हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है RSSMB के द्वारा और नेक्स्ट 27 से यानी 27 जनवरी से इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देख लिया है, लेकिन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कल का मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आगे की बात करें तो आज से मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं HTML की सीरीज, जो कि एक पार्ट है आपके सिलेबस में वेब टेक्नोलॉजी का। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं HTML से। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि HTML है क्या। तो HTML की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीन वर्ड से मिलकर बनी है हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप एंड लैंग्वेज। तीनों का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट। इट मींस अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है ABC, तो ये इस टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ और हिडन है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देन मेरे पास कुछ और ओपन होगा। दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, राइट? टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है? अगर वेब के कंसर्न में मैं बात करूं मार्कअप की, तो मार्कअप का मतलब होता है यहां पे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, राइट? इट मींस इस लैंग्वेज का यूज करते हुए मैं किसी भी जो मेरा डेटा है, जो मैं कहीं डिस्प्ले करने वाला हूं, उसको मैं फॉर्मेट कर सकता हूं, उसका लेआउट सेट कर सकता हूं, लेआउट डिजाइन कर सकता हूं। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज आप सभी को पता है कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। इट मींस अगर मैं किसी ना किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो उसमें कोई ना कोई दूसरा टेक्स्ट है, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हिडन होती है जो उस पे क्लिक करने के बाद रिवील होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का मतलब होता है लेआउट एंड आपकी फॉर्मेटिंग। देन लैंग्वेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मार्कअप, ये जो HTML है ये मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो HTML होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? इट मींस अगर आप किसी टैग को इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि HTML को आप HTML कैपिटल भी लिख सकते हैं, HTML स्मॉल भी लिख सकते हैं, एंड HTML कैमल केस भी लिख सकते हैं, राइट? ये टैग्स हैं जिनके बारे में हम बात आगे करेंगे। अभी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो HTML लैंग्वेज होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है, राइट? केस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी केस में अपनी कोडिंग कर सकते हैं, HTML का कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। इट मींस जैसे कि मैं बात करूं कि विंडोज, लिनक्स, मैकिन्टॉश, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसका कोड रन कर सकते हैं। मैंने लेट्स से कि मैंने विंडोज के किसी सिस्टम पे मैंने कोई कोड बनाया इसकी कोडिंग की, और देन मैं इसको अगर मैं जाके एप्पल पे चलाऊंगा तो वहां पे वैसे ही रन होगा जैसा कि उस पे हो रहा था। इट मींस प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह से कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट? नेक्स्ट बात कर सकते हैं
HTML क्या है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी कि इसके कोड को रन करने के लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका कोड आपके खुद के सिस्टम पे आप वहां लिखते हो और वहीं के वहीं वो रन हो जाता है। किसी भी तरह के सर्वर की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ब्राउजर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये। ब्राउजर इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इसमें जो यूज होता है वो होता है इंटरप्रेटर, ना कि कंपाइलर। यानी कंपाइलर का यूज इसमें नहीं होता है, इसका कोड कंपाइल नहीं होता है, इसका कोड सिर्फ इंटरप्रेट होता है जो कि ब्राउजर के थ्रू होता है, राइट। यानी कि इसके कोड को रन करने के लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं ब्राउजर। ब्राउजर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि ब्राउजर के द्वारा इसका कोड इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करूं तो मैं, बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है, सिंपल, इजी एंड सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउजर। जितने भी ब्राउजर्स हैं उनके द्वारा सपोर्ट की जाती है। सिंपल है, बहुत इजी है, कोड लिखना बहुत आसान है, इसका किसी स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ HTML का जो यूज किया जाता है वो है वेब पेज क्रिएशन के लिए। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि आपका टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, विजुअल्स, ये सब किसी ना किसी रूप में आपके किसी डॉक्यूमेंट पे होते हैं, उसको आप बोलते हैं, हम बोलते हैं वेब पेज, जो कि किसी ना किसी ब्राउजर के थ्रू रन होता है। यानी कि एक ऐसा पेज जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो, इनका कलेक्शन हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंगल टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंगल इमेजेस भी हो सकती हैं, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी ना किसी रूप में। इन सबको डिस्प्ले करने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं वेब पेज, राइट। यानी कि कलेक्शन ऑफ दीज ऑल, ये तो क्या कहलाएगा? आपका वेब पेज कहलाएगा। एंड collection of these web pages, वो क्या कहलाएगा? आपका वेबसाइट, राइट। कलेक्शन ऑफ दीज वेब पेजेस क्या कहलाएगा? आपका वेबसाइट। यानी जब बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनती है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगी चीजें। तो जो HTML का बेसिकली यूज किया जाता है वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेब पेजेस किससे फॉर्म होते हैं? आपके टेक्स्ट से, इमेजेस से, ऑडियो, विजुअल से, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स कॉल्ड वेब पेजेस, एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, राइट। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो HTML है इसको एक नाम दिया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज भी कहते हैं, बिकॉज बेसिक जो स्ट्रक्चर बनती है ना वो HTML से ही बनती है। तो HTML इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज, राइट। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार कि जो आपका कोई वेब पेज है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो क्या है? HTML। क्यों है? बिकॉज ये क्या करती है? स्ट्रक्चर क्रिएट करती है किसी भी वेब पेज की। किसी भी वेब पेज की स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, इसीलिए HTML को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज भी कहते हैं, राइट। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ बात कर लेते हैं वेबसाइट की। अब वेबसाइट जो टर्म है, वेबसाइट दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट, राइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है
जिनमें आप रन टाइम पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और डायनामिक वो होती हैं जिनमें आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे कि कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है किसी कंपनी की या फिर किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें मैंने एक बार कुछ भी कंटेंट अपडेट किया और मैंने डाल के छोड़ दिया, राइट, तो वो किस तरह की वेबसाइट हो जाएगी? आपकी स्टैटिक वेबसाइट हो जाएगी, बिकॉज वहां पे कंटेंट रोज अपडेट नहीं हो रहा, रोज चेंज नहीं हो रहा। या मुझे अगर उसको चेंज करना है तो मुझे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, देन उसे पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो डिस्प्ले होगी यूजर्स को पब्लिकली। लेकिन डायनामिक क्या होता है? डायनामिक वो होती है जहां पे आप विदाउट कोड में एडिटिंग किए आप फ्रंट एंड पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि बात करूं मैं बहुत कॉमन सा और बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपका फेसबुक, आप फेसबुक जैसे ही ओपन करते हैं तो आपका जो पेज है वो हर बार रिफ्रेश होता रहता है, ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज होती रहती है। क्यों होती है? बिकॉज वो डायनामिक वेबसाइट है, राइट। स्टैटिक वेबसाइट वो है जो बरसों से आप कभी किसी वेबसाइट को आपने देखा, 2 साल पहले भी वही था, वही इंफॉर्मेशन थी उस पर, आज भी वही इंफॉर्मेशन है, दैट इज स्टैटिक वेबसाइट, राइट। जो कि फ्रिक्वेंटली हम चेंज नहीं करते हैं, या जो कि रन टाइम पे जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं मतलब चेंज तो होती है बट आपको जो उसका कोड होता है उसमें जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट्स होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, एंड डायनामिक होती है आपकी जिनको रन टाइम पे भी चेंज किया जा सके। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंटीग्रेटेड विथ ऑल अदर लैंग्वेजेस। दूसरे जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो बात करें हम पीएचपी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे पर्ल हो, चाहे फिर ASP.NET हो, चाहे JSP हो। जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, या यूं कहें कि विदाउट HTML आप किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमने बोला कि जो उसके स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? आपका HTML है किसी भी वेब पेज का, राइट। अगर आपको कोई वेब पेज क्रिएट करना तो आपको HTML चाहिए ही चाहिए। बस ये है कि आपको स्टैटिक बनानी है तो HTML से काम चल जाएगा, आपको उसको डायनामिक करना है तो आपको फिर कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए, जिसमें कि आपको हम जिसमें बात करते हैं PHP हो गई, ASP.NET हो गई, JSP हो गई, पर्ल, पाइथन हो गई। ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये सब क्या है? आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस, राइट। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस किसी वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए काम में आती है। अगर स्टैटिक बनाना तो HTML से काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, साथ में जोड़ा जा सकता है, यानी कि HTML के कोड के अंदर आप किसी दूसरी लैंग्वेज का कोड सेट कर सकते हैं, वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड विद ऑल अदर लैंग्वेजेस। जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है HTML, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? टैग बेस्ड लैंग्वेज है। मींस इसमें क्या होता है? टैग होते हैं। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करूं, C++, जावा.NET, सभी के कोई ना कोई सिंटैक्स होते हैं, और उसी सिंटैक्स में जो उसके प्री डिफाइंड सिंटैक्स है उसी में हमें कोड करना होता है। अगर मैं कुछ और लिखता हूं तो वहां पे क्या आती है? एरर्स आती है। तो वैसे ही HTML में क्या होता है? टैग्स चलते हैं। क्या चलते हैं? टैग। तो ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। आपको अगर कोड करना है तो उसको आपको टैग लिखना पड़ेगा हर एक का। HTML5 की बात करूं मैं तो इसमें स्टैंडर्ड टैग्स की संख्या है 145, राइट। HTML 5.0 में स्टैंडर्ड टैग्स की संख्या कितनी है? 145। वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी कभी अगर आपको पूछ ले तो ये नंबर पता होना चाहिए कि HTML 5.0 में स्टैंडर्ड टैग्स कितने होते हैं? 145। तो आई थिंक यहां तक हमने जो HTML के फीचर्स थे उनकी हमने बात कंप्लीट कर ली है। अब हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री पे जाते हैं कि HTML कब इन्वेंट हुई थी, किसने इन्वेंट की थी, और उसके कौन कौन से वर्जन्स आ चुके हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ सा हम इंट्रो ले लेते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बन जाता है, राइट। चलिए बात करते हैं HTML का इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली। एक लेबोरेटरी है CER में। इस लेबोरेटरी के अंदर इन्हें एक आइडिया आया कि
कि क्यों ना हम जो हमारा डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। क्या इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना जो हमारा डेटा है हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखें और उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, राइट। तो एक ऐसा इनका आइडिया था, उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए इन्होंने एक लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया, राइट। और जो लैंग्वेज पे जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो एक लैंग्वेज बन के आई जिसको नाम दिया इन्होंने SGML। क्या नाम दिया? SGML। SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगर बात करूं मैं CRM की तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च, राइट। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आगे पीछे वर्ड्स ई पहले है और ये एन भी पहले है, तो CERN की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च, राइट। SGML की क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो बात क्या है? बात ये है कि टिम बर्नर्स-ली साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या है CERN के अंदर एक उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे क्यों ना क्यों हम हमारे डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने एक लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया और उनकी जो खोज खत्म हुई वो हुई SGML पे जाके। SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इस SGML से बाद में दो लैंग्वेज इन्वेंट हुई, एक हुई XML और एक हुई HTML, राइट। एक हुई XML और एक हुई HTML। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हम पढ़ चुके हैं HTML के बारे में। इसीलिए जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि HTML इज अ सबसेट ऑफ, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि HTML किसका सबसेट है, तो किसका सबसेट है? SGML का, बिकॉज इसका इन्वेंशन किससे हुआ है? SGML से। और अगर XML का भी पूछे तो XML का भी क्या है? SGML सबसेट। XML किसका सबसेट है? SGML का। तो आपको ध्यान रखना है XML एंड HTML दोनों किसके सबसेट है? SGML के, राइट। यहां तक क्लियर है? आई होप। तो जो आपके टिम बर्नर्स-ली हैं, इन्होंने HTML की खोज की थी 1989 में, राइट। अब HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको रन करने के लिए आपको किसी ना किसी ब्राउजर की जरूरत होती है। तो उस टाइम तक कोई ब्राउजर ही नहीं था, तो इसलिए क्या किया इन्होंने ही एक ब्राउजर की खोज की जिसका नाम था www। और www क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ब्राउजर था www जिसका भी इन्होंने इन्वेंशन किया, राइट। और इस www के अंदर ये HTML के डॉक्यूमेंट्स रन होते थे, ठीक है। और इसको बाद में रीनेम कर दिया गया नेक्सस, NEXUS, ठीक है। तो ये जो नेक्सस है ये इसी का एडवांस्ड वर्जन है www का ही। तो www एंड HTML दोनों की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी, सेम वही 1989 में। और इसीलिए इस टिम बर्नर्स-ली को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ HTML। कई बार इसको फादर ऑफ वेब भी बोल देते हैं, लेकिन बेस्ट टर्म यही है कि फादर ऑफ HTML, राइट। नाउ बात करते हैं 1989 में इसने दोनों का इन्वेंशन तो कर लिया, बट फर्स्ट टाइम ये लॉन्च कब हुए थे? मतलब पब्लिक के लिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये हुए थे 1990 और लेटर ऑन 91। 1990 कई जगह आपको 1990 मिलेगा, कई जगह 1991 मिलेगा, ठीक है। तो HTML का फर्स्ट वर्जन यानी आपके बात करें हम HTML 1.0 रिलीज हुआ था 1990 में। कई जगह आपको 91 भी मिलेगा बिकॉज वो था लेट 90 था
और 91 का स्टार्टिंग था। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, अगर आपको जो भी वहां पे मिलता है एग्जाम में आप वो कर सकते हैं। और किसके द्वारा ये पब्लिश की गई थी? CERN के द्वारा, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जिसने इसको पब्लिश किया था? वो थी CERN। तो HTML 1.0 आया था 1990 या 91 में और CERN ने इसको पब्लिश किया था, राइट। देन 1995 में आपके HTML 2.0। देन इसकी क्या खास बात थी 2.0 की? तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन था जो कि वेबसाइट्स क्रिएशन के लिए था। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके HTML का फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट कौन सा था? तो 2.0 था, राइट। तो 1991 में HTML 1.0 आया, CERN के द्वारा पब्लिश किया गया था। 1995 में आपका HTML 2.0 आया जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन था वेबसाइट क्रिएशन के लिए, राइट। देन HTML का 3.2 वर्जन आया 1997 में। 3.2 आई, किसके थ्रू लॉन्च की गई? W3C। W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि, या बात करो HTML से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको डिसाइड करती है और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट HTML के लिए तैयार करती है कि सभी वेबसाइट्स हैं उनको ये सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ये W3 का मतलब हो गया WWW एंड C। तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब ये जो HTML 3.2 थी, इसमें क्या नया ऐड हुआ? इसमें ऐड हुआ था टेबल्स। इट मींस जो HTML 3.2 थी वो टेबल्स को सपोर्ट करने लगी। HTML 3.2 में हम टेबल जो डेटा है हमारा उसको टेबुलर फॉर्मेट में भी HTML में शो कर सकते हैं। इसके बाद आया आपकी HTML 4.01। ये आई थी आपके 1999 में और सेम किसके थ्रू लॉन्च हुई थी? ये भी W3C। अब जो W3C, इसके बाद जो HTML 3.2 है 1997 में W3C का ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके बाद से HTML का जो पूरा का पूरा टेक ओवर है वो किसने लिया? W3C ने लिया। इसके बाद जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो W3C बनाएगी। जितने भी वर्जन्स जो पब्लिश होंगे उसमें जो अपडेशन होंगे, अपग्रेडेशन होंगे, वो सारे कौन करेगी? W3C देखेगी। तो W3C ने 4.01 लॉन्च किया 1999 में। और इसमें क्या एडेड था? इसमें जो एडेड था वो ये था कि इसमें CSS एंड मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने लगी थी HTML। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीमीडिया को HTML के कौन से वर्जन में फर्स्ट टाइम सपोर्ट किया गया था? तो HTML 4.01 में था और ये 1999 में आया था, राइट। इसके बाद एक XHTML भी आई थी बीच में, जो कि आई थी आपके 2000 में। XHTML का मतलब क्या होता है? X फॉर एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल और HTML की तो आपको पता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। और एक्चुअल में XHTML क्या है? XHTML है आपके XML प्लस HTML, दोनों को मिला के XHTML बनाई गई थी, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आई आपके HTML 5.0। HTML 5.0 आई थी 2014 में, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या नया ऐड किया गया? इसमें ये रेस्पॉन्सिव, इसका मेन पर्पस क्या था? वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाना। यानी जितनी भी वेबसाइट्स अब HTML 5.0 में बनेंगी वो सब क्या होंगी? रेस्पॉन्सिव होंगी। रेस्पॉन्सिव से मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो वेबसाइट आपको वेब पे दिख रही है, यानी डेस्कटॉप में दिख रही है, वैसी की वैसी वेबसाइट आपको बिना चेंजेस के मोबाइल में दिखे। यानी कि मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन दोनों वेबसाइट्स का सिमिलर होना चाहिए। पहले क्या होता था? जो वेबसाइट्स बनती थी
वो रेस्पॉन्सिव नहीं होती थी, तो वेब पे तो वो अच्छी दिखती थी, बट जैसे मैं उनको मोबाइल में चलाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं या तो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे या फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ता था, दब जाते थे, राइट। तो अब वैसा नहीं है, जैसे हम डेस्कटॉप में देखेंगे तो डेस्कटॉप में वैसे दिखेगी और बहुत अच्छे से फिर मोबाइल में दिखेगी वो, तो इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, राइट। इसके बाद HTML का एक और वर्जन आया 5.3 जो कि आया था आपके 2017 में, और जो अभी तक चल रहा है, यानी लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो वो कौन सा है, 5.3 है। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको 5.3 ना दे, 5.0 दे, तो 5.0 भी आपका क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। 5.0 आया था 2014 में, 5.3 आया 2017 में। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, ये वर्जन्स थे। इसके अलावा और मेरे हिसाब से HTML के इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। HTML के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ चीजें देखी है, जिनमें से आपके सबसे पहले आपके हो गई HTML के फीचर्स, HTML क्या होती है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। देन हमने HTML के हिस्ट्री एंड वर्जन्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आपको क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लाऊं सिलेबस के ऊपर भी, जिसमें डिटेल्ड सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कहाँ कहाँ कौन सा पोर्शन किस तरह से आपको एग्जाम में मिलने वाला है, कितना परसेंटेज वहां से कवर होगा। देन जो जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनको भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कब कब मतलब जो जितने भी एग्जाम्स हुए अब तक 2008 में, 11 में, 13 में और 18 में, उसमें जो पेपर था उसका पैटर्न क्या रहा था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे। बट अभी हम HTML स्टार्ट किया, हम HTML को कंटिन्यू करेंगे थोड़े टाइम तक, तो आप अपना प्यार यूं ही दिखाते रहे इस चैनल को। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। तो आपका जो लाइक है ना वही